जब बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में नीतीश कुमार जी बनकर आते हैं तो इन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें इन्होंने सबसे राज्य की सड़कों को मजबूत किया। इन्होंने बहुत सारे सड़क बनवाए, हर घर में बिजली पहुंचाया, लोगों को पक्के मकान बनवाए और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार किया। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा बिहार को दिया। आपको पता है क्या? भ्रष्टाचार। अब देखिए कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ। सबसे पहले बिहार में भ्रष्टाचार को इन्होंने ही बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। समझते हैं कैसे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में बनकर आए तो इन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत कुछ किया, जिसमें कि इन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए पोशाक, स्कूल में MDM नामक योजना चलाई, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति दिया। उसके बाद 1 से 2, 3 से 5, 6 से 7, 8 और 9, 10th, 11, 12th सबको अलग अलग प्रकार की राशि दी गई। ये यहाँ तक तो ठीक ठीक सबको पैसा मिल रहा था, लेकिन सरकार मुफ्त में क्यों दे रही थी? क्या हमारे देश की जनता इतने मूर्ख थे, इतने गरीब हो गए थे? जब बच्चे क्लास 10th को पास करते हैं तो उनको भी 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और ये आजकल इतना बढ़ गया है कि हर क्लास को ये पैसा मिल रहा है। खास करके लड़कियों को, स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, राज्य छात्रवृत्ति योजना, प्रेरणा पुरस्कार योजना और इस तरह से सरकार ने 5,000 से लेकर 25,000 तक की छात्रवृत्ति योजनाओं को अपने राज्य में लागू करके रखा हुआ है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो पैसा लोगों को दिया, क्या इनसे लोगों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ? क्या लोग पढ़े? नहीं पढ़े सर। आप जमीन पे नहीं आते हैं, आप अगर कहीं जाते हैं तो लोगों से मिलते तक नहीं हैं। आप केवल उन अधिकारियों से घिरे रहते हैं जो आपको चाटते रहते हैं। बिहार में बच्चों को आप स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति देने के लिए अलग नियम ला सकते थे। फिलहाल कुछ 10 वर्षों में आपकी नीति सही थी, लेकिन 10 वर्ष के बाद मतलब 2015 तक आपकी नीति सही थी। 2015 के बाद भ्रष्टाचार इस तरह से हमारे समाज में व्याप्त हो गया है कि लोग बिना पैसों के कोई भी काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे 10th की परीक्षा इसलिए देते हैं कि उन्हें 10,000 रुपये आपके द्वारा मिलता है, उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करते हैं, खास करके लड़के, क्योंकि उन्हें आपने इंटरमीडिएट में किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं दिया है, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप बच्चों को अलग अलग तरीका से प्रोत्साहन राशि दे सकते थे। जैसे 60% आया तो आपको हम 8,000 रुपये देंगे, 60% वाले को 8,000, 70% वाले को 9,000 मिलता, 80% वाले को 10,000, 90% वाले को 12,000 रुपये। इस तरह से सरकार प्रोत्साहन राशि देती, लेकिन सरकार ने इस ऐसे नियमों को नहीं लागू किया, जिससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, इनके आदेश पर बच्चों को इस कदर पास करता है कि सरकार आपको 10,000 रुपये तो देती है, लेकिन आपका भविष्य बर्बाद कर देती है। आप सरकार के ऐसे नीति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।